गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स लेक्चर 2। ठीक है, आज कुछ रिलेशंस देखेंगे सर कि एंगल पिछले क्लास में हम लोग पिछले वीडियोस में हम लोग पढ़े थे कि आपका टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, उसमें बहुत सारा चीज़ पढ़े थे आपका कि फिर एंगल्स को कितने कैटेगरीज में बांटे गए हैं। ठीक है, सेंटेसिमल, सेक्सागेसिमल और आपका सर्कुलर टाइप में। तो आज हम लोग इस लेक्चर में इस वीडियो में हम लोग थ्योरम देखेंगे, कुछ रिलेशन से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला थ्योरम ये है, रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। ये देखना है। ठीक है, रेडियन जो होगा, ये एंगल रेडियन जो होगा, एंगल का मेजरमेंट है एक, वो एक कांस्टेंट एंगल होगा। देखिए सपोज दैट, ये देखिए एक सर्कल, ये सेंटर O इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, यहाँ से यहाँ, इट इज अ रेडियस ऑफ दिस सर्कल, दैट इज पॉइंट ए लेट कर लो। यही प्रूव करना हमको, रेडियन जो होगा वो एक कांस्टेंट एंगल होता है। देखते हैं, चलो ये एक सर्कल है सर, सेंटर O है, इसमें हम लोग प्रूफ करते हैं। देख रहे, let O is the center of a circle and OA is the radius R of this circle. सपोज दैट हम t इज इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे ऐसे t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड में यहाँ पर है, उसके बाद t इज इक्वल्स टू कुछ टाइम बाद हम a के पास गए, फिर रुके यहाँ, फिर t इज इक्वल्स टू कुछ टाइम के बाद हम इस सरकमफेरेंस पे चलने लगे, और कुछ देर के बाद मैंने इस पॉइंट P तक पहुंच गया सर, यहाँ पर रुक गया। सपोज दैट O से स्टार्ट किया था, सेंटर ऑफ द सर्कल से स्टार्ट किया था मैं चलना एट t इज इक्वल्स टू 0 में, पहले आए A तक, मतलब रेडियस तक गए, फिर इसी रेडियस के लेंथ तक हम फिर इस सरकमफेरेंस में चले सर, और इस P को हम O के साथ मैच करा देते हैं। सपोज दैट इसको हम लोग मैच करा दिए। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है, यही एंगल कहलाएगा कांस्टेंट एंगल, जिसको हम लोग रेडियन से डिनोट करेंगे, दैट इज 1c। ये रेडियन का रिप्रेजेंट करने का तरीका है c, ये कांस्टेंट है सर। और ये जो AP है सर, ये AP आर्क, ये भी रेडियस के ही इक्वल मैंने चला, ये भी रेडियस के ही इक्वल मैं चला। तो आगे देखते हैं क्या बात है, इसी को फाइंड आउट करना है, इसी के बारे में बात हो रहा है। ये जो एंगल जो है सर, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, यही एंगल मेरा होगा, रेडियन कहलाएगा, जो एक कांस्टेंट एंगल होगा। तो लेट हम लोग क्या किए, O इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल एंड O इज द रेडियस R ऑफ दिस सर्कल एंड आर्क AB will also equal to the radius। मतलब कहने का मतलब इस आर्क AB का लेंथ जो है सर, ये रेडियस के ही इक्वल है। सपोज इट मैंने मान लिया। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, इसी OA से अब हम इधर, सपोज दैट ये कल को हम t इज इक्वल टू 0 पे चालू स्टार्ट किए थे, मैं यहाँ से चलना, यहाँ आया, फिर कुछ समय बाद यहाँ गया, कुछ समय बाद हम इसी सरकमफेरेंस पे चल रहे हैं, चलिए एकदम डायमीटर के अपोजिट में आ गए, एट पॉइंट B पे पहुंच गए सर। सपोज दैट यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर इस सरकमफेरेंस में चले B पॉइंट तक पहुंच गया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कर देते हैं जॉइन OA को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मीट OA टू द पॉइंट B। इस OA वाले लाइन को हम पॉइंट B तक मिला दें। ठीक है, तो according to the definition
दैट इज मैं क्या कहा था डेफिनेशन के अनुसार, ये चीज ना, एंगल AOP विल बी 1C। डेफिनेशंस के आधार पे अगर देखा जाए तो यही प्रूफ करना। चलो अब देखेंगे देन ये जो है सर एंगल, ये जो है आपका एंगल AOB कहने का मतलब क्या बात कर रहे हैं हम, ये पूरा एंगल बात कर रहे हैं। एंगल AOB ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट एंगल पूरा, तो ये इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल AOB क्या होगा सर, तो ये एंगल AOB एक क्या होगा, एक स्ट्रेट पूरा स्ट्रेट एंगल होगा, एक पूरा स्ट्रेट एंगल होगा। और इसी स्ट्रेट एंगल को अगर हम लोग राइट एंगल में तोड़ेंगे, पिछला वीडियो में लोग राइट एंगल के बारे में भी पढ़े थे, तो राइट एंगल में लिखेंगे तो इसको क्या 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल लिख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे सपोज दैट एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 को क्या हम 1+1 नहीं लिख सकते हैं 1 के टर्म में, और भी हम लोग लिख सकते हैं 3-1 भी लिख सकते हैं, और भी बहुत चीज लिख सकते हैं। बट हम यहाँ का बात कर रहे हैं सर, अगर एक स्ट्रेट एंगल को अगर आप राइट एंगल में तोड़ोगे तो 2 हाफ हो रहा ना, 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, राइट एंगल का अगर जरूरत पड़ेगा तो आप इस रिलेशन को लिखिए, स्ट्रेट एंगल का तो ये लिखिए, ठीक है। ये देखना है मेरे को, और आपका थोड़ा सा और भी हम लोग को आगे बढ़ना है। थोड़ा आगे बढ़ना है, ये देखिए, इसके बाद थोड़ा इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या रिलेशन मैंने लिखा था सर, एंगल AOB जो होगा ये एक स्ट्रेट एंगल है, जिसको राइट एंगल के रिलेशन में लिखोगे तो 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल। और हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, चूंकि हम लोग जानते हैं हम लोग ये जानते हैं हम लोग ये जानते हैं कि एंगल सबटेंडेड by an arc at the center of the circle will be क्या होगा, एंगल सबटेंडेड by an arc at the center of the circle will be proportional to the क्या होगा, जो एंगल जो सबटेंड होगा by an arc at the center of the circle will be equal to the length of the arc। हाँ, proportional to the क्या होगा, will be equal to the क्या होगा, लेंथ ऑफ दैट आर्क। यही पढ़े थे हम लोग कि कोई भी सर्कल के सेंटर पे कोई भी आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है वो एंगल किसके इक्वल होगा सर, उस आर्क का लेंथ के इक्वल होगा। कहने का मतलब मेरा ये एंगल AOP यही सर्कल बनाया था ना मैंने, ये था आपका O इज अ सेंटर, PAP ये था आपका B, यही था आपका, ये एंगल था ना, एंगल AOP अपॉन एंगल AOB will be equals to the arc length arc AP अपॉन arc APB पूरे के लिए, इस एंगल के लिए आर्क AP और इस एंगल के लिए आर्क APB यही होगा, ठीक है। अरे यही आपका, इस फिगर को हम मिटाते हैं थोड़ा सा। और आर्क AP मेरा क्या था सर, जो कि रेडियस की इक्वल था, और आर्क APB क्या होगा, ये जो था OAPB, तो आर्क ये लेंथ जो होगा AP
ये क्या होगा, ये तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर है ना, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, पाई इंटू आर, आर से आर कैंसिल, आर से आर कैंसिल। तो एंगल एओपी मेरा क्या था, एंगल एओपी जो क्या था मेरा 1 रेडियन था, ठीक है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ 1/पाई इंटू एओबी, एंगल एओबी सर। और एंगल एओबी क्या था सर, ये तो मेरा था क्या, एक स्ट्रेट एंगल था, एक स्ट्रेट एंगल था। तो ये पूरे वाले टर्म तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट किए मान लेते, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री और पाई बटे 22/7, तो ये तो पूरा होल टर्म तो कांस्टेंट है ना। और एंगल, और मैंने डेफिनेशन से लिखाया था क्या, एंगल एओपी जो था सर 1 रेडियन, यही तो प्रूफ करना था मेरे को। क्या प्रूफ करना था, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये के क्या है, ये कांस्टेंट है सर, यही प्रूफ करना आया समझ में बात, यही प्रूफ करना था। रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, देखिए 1 रेडियन इज इक्वल्स टू ये होल टर्म कांस्टेंट। ये थ्योरम नंबर 1। अब दूसरा थ्योरम देखते हैं सर, वही थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, उसके बीच रिलेशन देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं, ये समझ में आ गया, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा सर आराम से, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम्स में भी देखेंगे, प्रॉब्लम्स में भी आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम्स में कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर कर सकते हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट रिलेशन देखते हैं हम लोग, क्या कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल्स टू द आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यही देखना है, लिखते हैं डायरेक्ट, यही ज़्यादा अंग्रेजी नहीं लिखना, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन आर्क लेंथ एल है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये रिलेशन देखना, ठीक है। ये रिलेशन देखना, देखते हैं। चलो एक सर्कल है ये मेरा, सेंटर ओ, ठीक है। यहाँ से सर्कमफेरेंस में जाएंगे पॉइंट ए, सपोज ये रेडियस मेरा, फिर चलिए पी तक जाएंगे, तो ये तो हम लोग कर चुके थे, ये रेडियस था। चलो यहाँ पहुँच गए, सपोज दैट क्यू पे पहुँच गए, ये वाला एंगल कितना है, 1 रेडियन है। चलो ये वाला एंगल हम मान लेते हैं थीटा, यही तो थीटा सी इज द रेडियन, सी इज द रेडियन, याद रखिएगा। चलो लिखते हैं हम लोग, प्रूफ, लेट एंगल AOQ will be equals to theta C, ठीक है, ठीक है। and the arc length and the arc क्या, AQ will be equals to मान लेते हैं S, इस आर्क लेंथ, इस आर्क का लेंथ को हम S लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करना है इसको, कैसे करेंगे, चलो देन वही डेफिनेशंस के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। जो रिलेशंस हम लोग पढ़े कि एंगल सबटेंडेड एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of circle will be equal to what, that is the arc length, will be equal to arc length of this circle, यही था। तो देखते हैं, चलो इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, थोड़ा जगह कम, यही करना है। डेफिनेशन से हम लोग लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा सर, तो एंगल AOQ अपॉन एंगल AOP विल बी इक्वल्स टू आर्क लेंथ। तो AOQ वाले एंगल के लिए आर्क लेंथ क्या होगा, AQ, दैट इज आर्क AQ होंगे, और एंगल AOP के लिए आर्क क्या होगा सर, AP होगा, आर्क AP होगा, ठीक है। चलो तो एंगल AOQ अपॉन एंगल AOP
विल बी इक्वल्स टू आर, ए क्यू का लेंथ कितना लेट किए थे मैंने, एस, आर ए पी कितना आ रहा है, रेडियस के इक्वल, रेडियस के इक्वल। चलो आ गया। चलो अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ए ओ क्यू रहने दो, ए ओ क्यू मैंने लेट किया था थीटा सी, थीटा सी यही तो है, दैट इज थीटा सी, एंड ये वाले टर्म को डिवाइड में इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, एस अपॉन आर इंटू एंगल ए ओ पी। यार एंगल ए ओ पी मेरा क्या था पिछला रिलेशन, दैट इज 1 रेडियन, दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। और 1 रेडियन है क्या सर, ये तो एक कांस्टेंट है, 1 रेडियन है क्या, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो कोई मतलब नहीं बनता हो, आप कुछ भी वेरिएशन करो कांस्टेंट से कोई लेना देना है ही नहीं, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं दैट थीटा सी विल बी इक्वल टू एस अपॉन आर, एस इज द आर्क लेंथ, आर इज द रेडियस। दैट इज योर रिलेशन। दो रिलेशन थे सर, इस रिलेशन से बहुत सारा क्वेश्चन आप मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में बनाओगे, आसानी से बनेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। सपोज दैट एक सर्कल है जिसका सर हमको आर्क लेंथ दिया हुआ है, आर्क लेंथ दे दिया है 2 सेंटीमीटर, रेडियस भी दे दिया आपका 2 सेंटीमीटर, तो बोला थीटा जो होगा वो क्या होगा, वो थीटा इस रिलेशन में पुट कीजिए, आएगा आंसर। देखो इसको मिटाते हैं, देखो आएगा आंसर। देखो हम लोग क्या जानते हैं दैट थीटा सी विल बी आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ 2 सेंटीमीटर, रेडियस भी 2, 1, थीटा सी 1। ये तो सपोज है, सही बात, रेडियन में है, रेडियन में। कोई भी नंबर अगर आपको दिखेगा सिस्टम में, मैथमेटिक्स के दुनिया में, तो वो हमेशा रेडियन में है। इसका आगे कुछ, इसका माथे के ऊपर में पावर में कुछ नहीं, तो मतलब ये सी है, रेडियन है, रेडियन है सर। अगर कुछ होता डिग्री या ग्रेड सिस्टम होता तो वहां लिखा हुआ रहता, डिग्री ग्रेड रहता तो ग्रेड लिखा हुआ रहता, मिनट तो मिनट लिखा हुआ रहता। बट अगर सिंपली कोई नंबर दिखे आपको या कुछ भी दिखे तो मतलब वो रेडियन में दिया हुआ है। अच्छा क्लियर, यही है रिलेशंस। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे और फिर रिलेशंस देखेंगे सर, वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स के बीच रिलेशंस देखेंगे। ठीक है, बहुत तरह के रिलेशंस देखेंगे, ग्रेड में, राइट एंगल्स में, मिनट्स में। ठीक है, उसके बाद ये मेजरमेंट ऑफ एंगल खत्म होगा, उसके ट्रिग्नोमेट्री में एंटर करेंगे सर। थैंक यू। तो पॉज कीजिए वीडियो को, आसानी से समझिए, नोट डाउन कीजिए सर, और प्रॉब्लम जरूर बनाइए, और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। थैंक यू, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।